शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। वो उनके है जो उनको अपना बना ले हो। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जो इस द्वार पे अपना विश्वास कर ले, तो पल भर उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले हो। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। इसलिए तो 33 करोड़ इकट्ठे हो गए। अब किस किस को अपन हाथ लगाओगे? 33 करोड़ देवी देवता मानी, सबको अपनी इस परमात्मा की लीला में मूल चीज हमारे लिए जो वेद में कहा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा ये पिंड है वही ब्रह्मांड। तो ये पिंड में ब्रह्मांड ढूंढने का अर्थ ही है कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का आवास है।
इसलिए आत्मा सो परमात्मा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये मंदिर की स्थापना नहीं हुई, एक जीवित मंदिर की स्थापना भी हुई है अपने विद्यालय की। यह और आनंद की बात है ऐसे, क्योंकि आवागमन की गतिविधियों के लिए रोड की भी बड़ी भूमिका है। और उससे आगे बढ़ करके हमारे वर्तमान के अनिल जी ने ये काम उसकी भी प्रोग्रेस कर दी है कि भविष्य में चिंतामन गणेश का रेलवे स्टेशन अब यहाँ से रेल को जरूरी नहीं कि पुराने शहर के स्टेशन में जाए, वो नागदा यहाँ से डायरेक्ट जा सकेंगे। जिनको नागदा से आगे दिल्ली जाना है, ये हमारे लिए सिमस में बहुत काम आएगा, क्योंकि रेल को वापस जाना और फिर लाना, इसके चक्कर में कौन पड़े। केवल एक पटरी का टुकड़ा इधर पलटाना था, तो हमने अश्विनी वैष्णव जी से मीटिंग करके ये भी डिसाइड कराया है। इसी प्रकार से अभी नागदा में घंटे भर तक ट्रेन पड़ी रहती, इंजन का मुंह बदलेगा, ये होगा वो होगा। हमने कहा इसको भी बाईपास कर दो, ताकि नागदा की तरफ से दिल्ली से आने वाली ट्रेन सीधी उज्जैन तरफ आ जाए। ये सब चीजों की लगातार आवश्यकता पड़ेगी, खास करके सीमांत के परिप्रेक्ष्य में। उसी प्रकार से उज्जैन, इंदौर, देवास, ये पीथमपुर एक मेट्रो सर्किल की भी बात हुई। मेट्रो ट्रेन, वैसे मेट्रो ट्रेन अपनी सीधी एक उसका टेंडर हमने कराई है, जो वर्तमान में 42 किलोमीटर की अरविंदो मेडिकल कॉलेज से चल करके अपने महाकाल महाराज तक आने वाली है। मेट्रो का प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है, लेकिन वंदे मेट्रो और आगे निकली आजकल। वंदे मेट्रो की ट्रेन की स्पीड तो 160 तक जाएगी, जो उसके लिए अलग से पटरी लाने की जरूरत नहीं। ये जो हमारी इंदौर, देवास, उज्जैन, फतेहाबाद, दिल्ली गले अपनी ब्रॉडगेज लाइन है, इस ब्रॉडगेज लाइन पे वो सर्किल ट्रेन की तरह घुमा करेगी, ताकि अंदर में ट्रेन, बाहर में ट्रेन, चारों तरफ से घूमते हुए एक तरह से एक शहर का स्वरूप इसमें बनेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो ये आनंद का दिन है। वैसे भी ये सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर भवन का निर्माण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, सम्राट विक्रमादित्य का जैसा नाम है वैसे काम होना चालू हो गए। हमको लगता है कि हाँ, एक ऐसे शासक के नगर से हमारा संबंध आया जिसके माध्यम से माना जाता है कि ये अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ, सदैव इसका अस्तित्व रहा है। हर युग में, हर काल में, हर कल्प में, हर समय, जब तक पृथ्वी रहेगी अवंतिका का अस्तित्व सदैव बना रहेगा। हमारे इस मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव और हम सबके मोहन जी, हम सबके तो मोहन जी हैं, विद्या भारती के स्नेह प्रेम को बरसाने वाले। विद्या भारती के प्रति जो आपका प्रेम है, या सरस्वती शिशु मंदिर के प्रति जो आपका प्रेम है, वो इस बात को दर्शाता है कि विद्या भारती के आमंत्रण पर आप सब पधारे हैं। निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम दिव्य और भव्य है। जैसा कि बताया कि सम्राट विक्रमादित्य भवन, जिसकी कल्पना हम सब ने की थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एक प्रशिक्षण केंद्र खड़ा हो, और ऐसा प्रशिक्षण केंद्र खड़ा हो जो पूरे देश में एक अद्भुत भवन हो। निश्चित रूप से ये भूमि की माया है। ये जिस भूमि पर हम बैठे हुए बहुत पवित्र भूमि है, इस बात को आप अनुभव कर रहे होंगे, और इसलिए इस पवित्र भूमि ने जो चाहा वो किया, और जो संकल्प यहाँ हमसे करवाया वो संकल्प हमारा पूरा करवाया। इसलिए हमारे सौभाग्य सिंह जी ने कहा कि 1,40,000 लोगों के सहयोग से ये 20 करोड़ का भवन सम्राट विक्रमादित्य खड़ा होगा, और इसमें जैसा इसका नाम है ऐसा भव्य है। तो निश्चित रूप से भगवान शिव परिवार यहाँ विराजित हो रहा है, ये उन्हीं की कृपा से संभव है। गिरिराज जी महाराज उन्हीं की कृपा से, और ये सारा पूर्ण होने जा रहा है। इसलिए भगवान तो भगवान होते हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों पहले तुम अपना भवन बना लो, बाद में अपना बनवा लूंगा। इसलिए तो भगवान है, और इसलिए बाबा भोलेनाथ साक्षात महाकाल अपने शिव परिवार के साथ, बाबा चिंतामण गणेश जी के साथ यहाँ विराजित हुए हैं। और इसलिए इस भवन की जो आखिरी कड़ी थी उसका भी सुयोग आया है कि यहाँ भैया बहनों के लिए एक उच्च शिक्षण केंद्र जो है, एक अच्छा विद्यालय जो है
वो महाकालपुरम जो हमारा चलता था वो अब यहाँ स्थानांतरित होकर आया है, यानी कि विद्यालय भी है, प्रशिक्षण केंद्र भी है, बाबा का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर है। निश्चित रूप से एक संपूर्ण इकाई जो है वो आप सबके सहयोग से खड़ी हुई है, इसलिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि बताया कि मैं यह विभाग प्रचारक रहा तो मोहन जी से संबंध तो बहुत पुराना है। 2013 में जब पहली बार चुनाव लड़े उस समय विभाग प्रचारक था मैं, तो निश्चित रूप से जैसा वक्ताओं ने कहा कि मोहन जी को कहा जाए कि भाई सम्राट विक्रमादित्य, मैं जब उज्जैन में आया तो सम्राट विक्रमादित्य का जब मैंने वो कार्यक्रम देखा तो मुझे लगा कि वास्तव में सम्राट विक्रमादित्य को जीवित करने वाले उज्जैन के अंदर पुनर्जीवित करने वाले डॉक्टर मोहन जी यादव है। और इनसे जब मैं बातचीत करते थे हम लोग 2013 से पहले भी कई बार मिले विभाग प्रचारक के नाते, तो जैसा कि उल्लेख किया कि उज्जैन का वास्तु कैसे ठीक होगा, तो उज्जैन का चूंकि नैऋत्य कोण खाली पड़ा था, ये जब बैठे सब नैऋत्य कोण है, इसलिए नैऋत्य कोण जब तक नहीं भरेगा जब तक उज्जैन का वास्तु ठीक नहीं होगा। उसलिए आप देख रहे हैं कि जैसे ही सारे निर्माण कार्य प्रारंभ हुए और निश्चित रूप से उज्जैन एक औद्योगिक नगरी, एक समृद्ध नगरी के रूप में जो प्राचीन काल में एक अवंतिका के नाम से उद्योग नगरी जानी जाती थी, पुनर्जीवित होती दिखाई दे रही है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि नया जो उज्जैन है, जो अवंतिका है, नए उज्जैन के जनक हमारे बीच में बैठे हुए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव। इसलिए निश्चित रूप से आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। बहुत दिनों से मुझे भी इंतजार था कि इस भवन पे आए मोहन जी, क्योंकि इंतजार तो रहते ही है कार्यकर्ताओं को, लेकिन अब मोहन जी नहीं मुख्यमंत्री हो गए हैं, इसलिए समय नहीं मिलता है, इसलिए हम भी समझते हैं। तो निश्चित रूप से आज बड़ा शुभ दिन है, आज पवित्र दिन है, हम सबकी प्रसन्नता का विषय है। आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मुझे यहाँ खड़ा किया गया है। मैं तो समय का प्रचारक हूँ, इसलिए जो भी बना दिया जाता है बन जाते हम लोग, लेकिन आप सब लोग आदरणीय लोग, माता बंधु भगिनी सब लोग यहाँ आए हैं। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।